जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं रेगुलर करवा रहा हूं और टॉपिक वाइज मेरा चल रहा है। इससे पहले मैं कई टॉपिक इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए। काहे कि यह जो वीडियो है मेरा रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अभी आगे देखिए एलपी का एग्ज़ाम आएगा, फिर टेक्नीशियन का आएगा, ठीक है, फिर एनटीपीसी का एनटीपीसी का वैकेंसी देने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आप अभी से साइंस को मजबूत बना कर रखिएगा तो भविष्य में आपको दिक्कत ना होगा। साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, बाकी आपको मैथ रीजनिंग देखना पड़ जाएगा। तो मैथ रीजनिंग के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेगा। हम जैसे आएगा समय बस मैथ रीजनिंग का भी हम कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आपको एक ही चैनल पर सब चीज़ मिल जाएगा, इसीलिए बोले कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज का जो टॉपिक है मेरा बहुत ही शानदार टॉपिक है, और टॉपिक का जो मेरा नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु संरचना। इस टॉपिक का हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले भी, अर्थात 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आज जो मेरा होगा 51 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले दोनों वीडियो देख लीजिए। जब देख लीजिएगा तो आज का वीडियो आपको सॉलिड दिमाग में अटेगा। यदि नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हल्का फल्का हम मानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देने के लिए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं भैया क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो आइए हम इस तरह का जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, इसका आपको पहले परमाणु संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे कीजिएगा, आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको बता देते हैं। ठीक है, एक पेज के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए पहले क्या है कि कहता है कि 1s2 2s2 तो देखिए क्या है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे देगा और बोलेगा क्या कि परमाणु संख्या निकालने के लिए। तो परमाणु संख्या निकालने देगा तो परमाणु संख्या कैसे निकालेगा, आइए हम आपको इसका शानदार सा हम तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए 1s2 लिखा है, फिर 2s2 लिखा है, फिर 2p6 लिखा है, 3s2 लिखा है, 3p3 लिखा है। तो परमाणु संख्या जब भी निकालिएगा, ये जो ऊपर और यहाँ जो मेरा अंक हैं दोनों गुना कीजिए। इस तरह से गुना करके आपको परमाणु संख्या निकालने का हम तरीका बताते हैं। इसी तरह से लगभग का निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 1 बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 6, फिर 3 गुना 2, फिर 3 गुना 3। इस तरह से आप लिख दीजिएगा और उसको जोड़िएगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा अंक वही आपका परमाणु संख्या कहलाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इसको आप जोड़िए तो देखिए कितना होता है। 9 6 15, 15 12 27, 27 4 31, 31 2 33। तो मेरा परमाणु संख्या कितना आ गया भैया, 33। तो यही पूछ रहा है कि परमाणु संख्या कितना होगा। तो इस तरह का आपको जब भी आएगा क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा परमाणु संख्या निकालने के लिए, तो आप यही तरीका अपनाइएगा। कोनों कोनी गुना कीजिएगा और बीच में प्लस दीजिएगा। ऊपर नीचा गुना कीजिएगा, बीच में प्लस दीजिएगा। ऊपर नीचा गुना, बीच में प्लस, ऊपर नीचा गुना, बीच में प्लस। यही तरीका से आपको जोड़ के आंसर निकाल लेना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा तब क्या कह रहा, परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या हमारा 33 इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो इसकी प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। आइए हम बता देते हैं आपको कि किसी भी तत्व का जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है मेरा। किसी भी तत्व में, किसी भी परमाणु में, आइटम में मेरा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और साथ में ये जो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, यह मेरा होता है परमाणु संख्या का बराबर है। तो परमाणु संख्या जो मेरा Z से सूचित करता है परमाणु संख्या को, अर्थात क्या बोले Z बराबर P बराबर E। और यह तब बराबर होगा जब इस पर कोई आवेश उपस्थित न हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित रहता है तब जो मेरा परमाणु संख्या का मान बदल जाता है। लेकिन यदि आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश उपस्थित नहीं रहेगा, आवेश कहने का मतलब हुआ कि प्लस और माइनस, यह दोनों चार्ज यदि कोई उपस्थित नहीं रहेगा भैया प्लस माइनस, तब मेरा जो प्रोटॉन जो परमाणु संख्या जो होता है
प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस दिन कंडीशन में मेरा जो एटॉमिक संरचना दिया है, तो देखिए मेरा जो दिया है इसमें क्या दिया है कि कहता है कि 2, 8 और 5। तो इस सब को जोड़िए, जब जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी आएगा आपका वह मेरा परमाणु संख्या के मान के बराबर होता है। 8 5 13 2 17, तो 8 5 13 13 2 15, तो 15 इसका हो गया क्या, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या ही मेरा कहलाता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। कब, जब इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तब। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है P बराबर Z, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होता है। तो इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि P बराबर Z बराबर E होता है। कब, जब इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं लेकर के आपको। तो देखिए 2 8 5 है, 8 2 10 5 15 है, तो 15 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। कहता 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब योग करते हैं मेरा निकल जाता है भैया परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। अर्थात P + N बराबर A होता है। A मतलब एटॉमिक मास। तो A बराबर फार्मूला आपका क्या होगा, P + N, जहाँ P क्या है प्रोटॉन की संख्या और N क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। और जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या निकलता है मेरा, द्रव्यमान संख्या। तो यही फार्मूला से आपको बनाना है। क्या, यदि आपको कहता है कभी द्रव्यमान संख्या दे दिया जाता है, कहता है कि प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, तो फार्मूला आप लगा दीजिएगा कि द्रव्यमान संख्या दिया रहेगा प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, तो P - N बराबर P हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोटॉन और इसका मान दिया रहता है, कहता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो फार्मूला देखिए तीनों लिख लीजिएगा, आप एक पेज में कहीं लिख लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने कहेगा तो A - P, प्रोटॉन संख्या निकालने कहेगा तो A - N, और A का मान कहेगा निकालने के तो P + N होता है। जहाँ पर A हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या को, N बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या को, P बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या को। तो आइए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कहता है कि 15 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन मतलब P दिया है कितना 15, और 22 न्यूट्रॉन है, तो N बराबर कितना है 22। कह रहा है A बराबर वाट है। तो A बराबर क्या फार्मूला बताए हम कि A बराबर होता है फार्मूला क्या, P + N। P + N, P का मान कितना 15 और N का मान 22, दोनों को जोड़िए कितना होता है 15 22 27 आ गया। तो मैं द्रव्यमान संख्या कितना निकल के आ गया 27। तो यह था मेरा आपका फार्मूला। 27 नहीं, 15 22 कितना होता है 37, तो 37 आ गया। तो 37 का हो गया क्या, द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा तो इस फार्मूला को लिख लीजिए और जब भी आएगा उससे बना कर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं क्या कहते हैं। तो एक पेज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यदि आपको बोलेगा कि परमाणु संख्या एक समान, तो परमाणु संख्या एक समान बोलेगा आपको कभी भी, परमाणु संख्या एक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो हम इसको बोलते हैं भैया क्या, आइसोटॉप। क्या बोलते हैं इस घटना को, आइसोटॉप। यदि परमाणु संख्या एक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है मेरा, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप को बोलते हैं भैया हिंदी में समस्थानिकी। क्या बोलते हैं, समस्थानिकी। लेकिन क्या हुआ कि यदि द्रव्यमान संख्या आपका एक समान आ गया, क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान संख्या एक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान, ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न बताता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न बताता है, तब इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोबार। क्या बोलते हैं कि आइसोबार। तो आइसोबार इसको साथ साथ कीजिएगा, आइसोबार। आइसोबार से याद रखिएगा, बार से याद से सिंपल से हम ट्रिक बता याद करने के, बार से याद रखिएगा भार। मान लीजिए कि वो हंसका हम भोर देते हैं, तो आइसो भार, भार मतलब भार किसका होता है, द्रव्यमान होता है भार में कुछ न कुछ। तो भार याद रखिएगा कब, भार कब होगा,
बराबर, जब द्रव्यमान संख्या बराबर होगा, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया क्या, समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, हम इसको बता देंगे वीडियो में अलग से, जब इसका बनाएंगे अलग से, जब टॉपिक पढ़ाएंगे जब, ठीक है। अभी फिलहाल याद कीजिए, आइसो मतलब होता है समान, बार मतलब भार, ठीक है। आइसो मतलब समान, टॉप मतलब होता है स्थानिक। तो किसका समान है, सम स्थानिक मेरा समान है, अर्थात जिसका परमाणु संख्या समान उसका बोलते हैं क्या, परमाणु संख्या समान भैया, तो हो गया कौन सी, आइसोटॉप। परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, उसको बोलते हैं भार, अर्थात बार। तो याद रखिएगा, आराम से आपको बता दें, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान में को तो बार होता है, अर्थात भार होता है द्रव्यमान में, इसीलिए इसको बोलते हैं परमाणु आइसो बार। इसको याद रखिएगा, सिंपल तरीका है। तो आइसो बार इसका आंसर हो गया। आइसोटॉप होता है कब, जब परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। आइसोटोन कब होता है, न तो परमाणु संख्या समान न तो द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन इसका न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तब कहलाएगा आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 3 में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वही कहलाएगा आपका धातु। और जबकि अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला हम देखिए कि 3, बाहरी कक्षा सिर्फ आपको देखना है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो अर्थात यही मेरा धातु कहलाएगा। बाकी देखिए 6 हैं, 5 हैं, 5 मेरा 6 5 वाला अधातु कहलाएगा, 4 मेरा उपधातु कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है, तत्व का नाम क्या होगा। सबको जोड़िए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसका परमाणु संख्या ज्ञात कर लीजिए, और परमाणु संख्या ज्ञात करने के बाद देखिएगा वो परमाणु संख्या किस तत्व का है। तो 2, 8, 8, 1 जोड़िए, तो 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 1, 19, 19 किस तत्व का परमाणु संख्या होता है, ये याद पता कीजिए। तो 19 हम देखते हैं कि पोटेशियम का होता है K19, किसका, पोटेशियम का K19, जबकि इसका द्रव्यमान संख्या 39 होता है। तो K19 39 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु संख्या क्या होगा। हम आपको बोले थे परमाणु संख्या जो होता है भैया प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात P बराबर A होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। यदि आप इसका प्रोटॉन की संख्या निकाल लीजिएगा तो समझ जाइए आपका परमाणु संख्या भी निकल गया। तो कैसे निकालना है भैया, तो आइए देखते हैं। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए एक फार्मूला ऊपर में आपको बताए थे कि P + N बराबर होता है A। क्या बोले, P + N बराबर होता है A। P मतलब प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या, N मतलब न्यूट्रॉन और A मतलब द्रव्यमान संख्या। तो देखिए इसमें कह रहा है P का मान निकालने के लिए, अर्थात परमाणु संख्या निकालने के लिए लेते हैं A - N, अर्थात A क्या है मेरा द्रव्यमान संख्या, N क्या है मेरा न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए दिया क्या क्या है इसमें, तो मेरा जो दिया है भैया इसमें हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या 298 है और न्यूट्रॉन की संख्या 188 है। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, A बराबर 298 और न्यूट्रॉन की संख्या 188 दिया है। तो बोला प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, A - N। A का मान कितना 298 और N का मान कितना 188। इसको घटाइए भैया, जब इसको घटाइएगा तो 8 में 8 गया 0, 9 में 8 गया 1 और 2 में 1 गया 1, अर्थात 110 आ गया। प्रोटॉन की संख्या कितना 110। प्रोटॉन की संख्या हमारा परमाणु संख्या के बराबर होता है जब तक कि उसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित ना हो, ठीक है। तो तब तक मेरा परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर। तो इसका कितना आया था प्रोटॉन का 110, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल से क्वेश्चन, यदि इसको नहीं भी जानते बनाने के लिए फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा, डायरेक्ट दोनों घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो अभी तो हमें बताया कि परमाणु क्रमांक को हम Z के द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि द्रव्यमान क्रमांक को हम A के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक को किससे, Z से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है Al13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2, 8 और 3 होता है।
क्या 2, 8 और 3, तो यही ऑप्शन देखिए कहीं पर हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 2, 8, 2 तो मेरा 12 ये पूर रहा है। 2, 8, 3 तो यही मेरा एक आंसर है जो इसका राइट आंसर होगा। 2, 8, 3 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, तत्व का नाम बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, बोला तत्व का नाम। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या करना है आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी दिया है उससे आप परमाणु संख्या प्राप्त कीजिए। परमाणु संख्या से क्या करना है आपको, उस तत्व का नाम पता हो जाएगा। तो क्या करना है भैया, जो भी दिया है उसको जोड़िए। 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 किसका होता है भैया, परमाणु संख्या। तो 14 याद कीजिए कि किसका आता है, सिलिकॉन का आता है 14। तो सिलिकॉन 14 नंबर का जो होता है परमाणु संख्या सिलिकॉन का होता है। तो जबकि इसका द्रव्यमान संख्या होता है 28। तो सिलिकॉन SI 14, 28। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जाना जाता है। अभी तुरंत आपको बताया था P+N बराबर क्या होता है, A। क्या ए मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। तो क्या होता है ए, P+N बराबर A। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है। तो नाइट्रोजन के परमाणु में कितना न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित है ये पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन का देखिए क्या होता है, N7 14 होता है, 7 होता है इसका परमाणु संख्या, जबकि 14 होता है इसका द्रव्यमान संख्या। जब दोनों को घटाते हैं मेरा निकल जाता है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 14 में 7 गया तो कितना बचेगा भैया, 7। ये किसका मान बराबर कहलाएगा, एन का मान, अर्थात एन बराबर कितना, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो 2 और 6 इसको जोड़िए तो कितना होता है, 6 2 8। तो 8 मेरा जो होता है भैया ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना पड़ता है वही मेरा कहलाता है संयोजकता। तो अर्थात हम आपको बता दें कि किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है 1, 2, 3, 4 हो सकता है। संयोजकता हाईएस्ट कितना हो सकता है, 1, 2, 3, 4 ही हो सकता है। यदि इससे बाहर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो 2, 8, 7 हैं भैया, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो लेते हैं या किसी को देते हैं भैया वही आपका कहलाता है संयोजकता। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। देखिए पहला घर में सक्सेसफुल है, दूसरा भी सक्सेसफुल है, तीसरा मेरा चक्कर पकड़ करेगा। जब चक्कर पकड़ करेगा भैया तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 में को पुराना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जो हम लिए वही कहलाएगा आपका संयोजकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। हम आपको बता दें कि परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तब तक बराबर होता है जब तक कि प्रोटॉन पर कोई चार्ज उपस्थित ना हो। यदि चार्ज कोई आ गया अर्थात प्लस माइनस कुछ आ गया तब परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या से भिन्न हो सकता है। लेकिन जब तक चार्ज का चर्चा नहीं किया हो तब तक परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, समझे। तो देखिए भैया, तो परमाणु संख्या कितना n दिया है ना, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, तो n e भी आंसर n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है। तो आइए हम आपको फार्मूला बता देते हैं अभी कि A बराबर फार्मूला होता है P+N। N का कह रहा है मान निकालने के लिए, तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P, अर्थात द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या के अंतर को ही हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को हम प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु संख्या। तो ऑप्शन में देखिए कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहते हैं।
तो मतलब क्या होता है एक कण की उपस्थिति में, तो इसमें जो था कि संवेग में की अनिश्चितता और कण की स्थिरता, तो संवेग को घटाया कभी नहीं जा सकता है, लेकिन कण के मौलिक कण में जो उपस्थित होता है वो उसको अंतर्दृष्ट हम कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन संवेग कभी हटता और घटता नहीं है हाइजेनकर अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। तो संवेग मेरा को घटाया जा सकता है, लेकिन उसका मौलिक कण को अंतर्निष्ठ रख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। तो 2 8 3 कह रहा है, तो सिंपल है, इसका पहले देखिए परमाणु संख्या क्या है। तो 2 + 8 + 3 8 3 11 11 2 13। तो हम बोल रहे हैं आपको बार बार एक ही चीज़ की, जब भी आपको परमाणु संख्या कहेगा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा और तत्व का नाम पूछेगा, तो सिंपल तरीका जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो भी आता है संख्या वह मेरा परमाणु संख्या कहलाता है। तो जो भी देता है उसको कहते हैं परमाणु संख्या। जैसे इसी को हम जोड़े 2 8 3 कितना हुआ 13, 8 2 10 10 3 13। तो 13 जो मेरा हो गया ये मेरा परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या देखिए 13 किस तत्व का परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या 13 जो मेरा है भैया एल्यूमिनियम तत्व का है। किसका? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व के आइसोटोप की परमाणु संख्या 298 है, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखिए सिंपल तरीका है कि परमाणु संख्या निकालने कहेगा, ऊपर का नीचे का घटा दीजिएगा, जो भी होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 298 में 196 घटाइए, ठीक है, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलता है परमाणु संख्या। तो देखिए कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है ए। तो यहीं से हम निकालते हैं फार्मूला से। ए मतलब द्रव्यमान संख्या, जिसको तो आइसोटोप इंग्लिश में बोलते हैं। ए और जबकि आइसोबार बोलते हैं किसको, उसी को बोलते हैं। आइसोटोप बोलते हैं परमाणु संख्या को, जबकि आइसोबार बोलते हैं परमाणु भार को। तो आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या करा इतना इतना इतना, तो इसको घटाइएगा तो आंसर निकलेगा इतना, मतलब 102.2 102.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद देश की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक नाभिक में मेरा दो चीज़ होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन रहता है, दोनों का योग ही कहलाता है नाभिक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को बोलते हैं नाभिक। तो इसमें जो होता है परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, ए बराबर P + N होता है। तो ए बोलते हैं किसको, द्रव्यमान संख्या को, जबकि P किसका मान होता है भैया, प्रोटॉन की संख्या को। देखिए प्रोटॉन कितना है 10, तो P जगह पर 10 बैठाइए। और N किसका मान होता है भैया, न्यूट्रॉन की संख्या को। न्यूट्रॉन यहाँ कितना है 17, तो 17 यहाँ बैठाइए। 17 10 कितना हो गया भैया 27, तो 27 इसका हो गया किसका, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए ऑप्शन कहीं पर है 27, तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा 27 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है। C612 से हमको निष्कर्ष निकलता है कि C612 नीचे वाला हमेशा परमाणु संख्या का मान दर्शाता है, और परमाणु संख्या की बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन कितना है 6, और ऊपर वाला बोलते हैं परमाणु भार, जिसको बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। तो परमाणु भार अर्थात जो मेरा ये मेरा दर्शाता है किसका, कि भैया कि परमाणु भार बराबर होता है P + N, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हमारा 6 है, दोनों घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6। तो इसमें क्या क्या है, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन इसमें उपस्थित है, किसमें, कार्बन में। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है भैया, हाइड्रोजन के अणु में जो होता है H11 होता है भैया, अर्थात एक उसमें क्या होता है भैया, एक प्रोटॉन, केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है हाइड्रोजन अणु के नाभिक में, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, जबकि परमाणु संख्या केवल 1 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होता है। तो कितना प्रोटॉन होता है ना हाइड्रोजन के नाभिक में, केवल 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। सबसे कम द्रव्यमान संख्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, लिथियम का Li37 होता है, हाइड्रोजन का H11 होता है, हीलियम का He24 होता है। तो सबसे कम किसका है भैया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या सबसे कम है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है,
और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? तो देखिए P + N = A होता है, ठीक है। P + N = A होता है। P बोलते हैं परमाणु संख्या को, N बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है। N बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या को और A बोलते हैं द्रव्यमान की संख्या को। निकालने का रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो N बराबर फॉर्मूला होता है A - P। क्या बोले? A - P। तो N बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? A - P। तो A का मान कितना है भैया? 39 और P का मान 19। तो दोनों घटाइए, कितना हो जाता है? 20। तो इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इसका 20। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ गए तो कमेंट हमको कीजिएगा ज़रूर भैया कि हम लोग नहीं समझे, तो हम इसका अलग से वीडियो बहुत जल्द, जैसे कमेंट कीजिएगा 1 से 2 दिन के अंदर में आपको वीडियो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकल के आ जाएगा। तो आप जितना इस क्वेश्चन को आप जितना शेयर कर सकते हैं भैया, जितना भाई के पास पहुंचा सकते हैं, ये आप लोग का कर्तव्य है भैया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हम जल्द ही हम बोर्ड पर उतर जाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे मेरे पास अभी तो कैमरा का अभाव है भैया, कैमरा नहीं है, जिस कारण से हम बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। यदि मेरे पास कैमरा रहता तो हम बोर्ड पर आपको रोज़ एक क्लास लेते आपका साइंस का, और आपको पूरा हम भरोसा दिलाते हैं कि हम साइंस का जो है आपका हम इतना डीप करवा देते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में एक बार बैठते तो साइंस का क्वेश्चन आपका नहीं छूटता। हम गारंटी लेते हैं भैया इसका कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता, ठीक है। लेकिन अभी मेरा भी कुछ मजबूरी है भैया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज मेरा 75 क्वेश्चन पूरा गया मेरा, तो हम रोज़ 25-25 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमको इससे क्या कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट से हमको मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। कि कमेंट मेरा कर रहा है, बच्चा सब पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट कमेंट में लिख कर बताइए इस क्वेश्चन को हम नहीं समझे, फिर से हम उस क्वेश्चन का हम अलग से डाउट क्लास बना देंगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।